अब प्रकाश स्क्रीन पर प्रकाश खेला हो रहा है, इमरती तली जा रही है। संदीप, ये महासंक्रांति के बाद की क्रांति जो आप दिल्ली आए थे, आपने मेरे साथ जो बातचीत में कहा था, उसकी वानगी देख रहे हैं या ऑल इज वेल? देखिए, ऑल इज वेल तो नहीं है, ये बात हर कोई जान रहा है। शक्ति जी भले ही अभी पर्दे के सामने कुछ और बोल रहे हों, लेकिन एक बात वो सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कोई एक भी ऐसा मौका, ख़ास तौर से सरकार में, उन्होंने नहीं दिया है जिस आधार पर यह कहा जा सके कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ी तेजस्वी यादव की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से हुई है। कुछ बयानों को छोड़ दे, अगर राजनीतिक बयानों को, जिसमें शुरुआत हुई थी सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री बनाए गए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू किया था, हालांकि उनको बाद में फिर मंत्री पद से हटा दिया गया, और उसके बाद कुछ और हैं जो बोलते रहे लगातार बीच में। जिस अभी हाल ही में भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार लालू जी के आशीर्वाद से बने हुए हैं सीएम। तो इस तरह के बयान को अगर अपवादों को छोड़ दे तो जेडीयू में दिक्कत क्या है? अभी अभिषेक कह रहे हैं कि अरे भाई, किस लिए, क्या ऐसा चाहेंगे नीतीश की बीजेपी के साथ जाएंगे? वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम ये कोरी अफवाहों को तरजीह तवज्जो देते दिख रहे हैं। देखिए, पहले ये समझना होगा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार क्यों आए। हालांकि महागठबंधन नाम उन्हीं का दिया हुआ था जब पहली बार 2015 में वो आए थे। तो इस जो इंडिया बनाने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी, उसके सूत्रधार बने थे, और उनकी पार्टी के लोग चाहते थे कि उन्हें या तो पीएम फेस बनाया जाए या फिर कम से कम संयोजक बनाया जाए। यहाँ पर थोड़ी चूक हो गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार संयोजक अगर उनको 4 महीने पहले बना दिया गया होता, ऐसी व्यवस्था हो जाती। क्योंकि नीतीश कुमार एक मॉडल तैयार कर रहे थे, जिसकी चर्चा शक्ति कर रहे थे, शक्ति जी, जिसमें कह रहे थे कि बिहार एक मॉडल बना है। तो उस मॉडल को वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, चाहे वो जातिगत आधार गणना हो, जिसके आधार पर आरक्षण हुआ हो, या फिर और सारे ऐसे मुद्दे थे जिस बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार देने को जो बात आई थी, ये सारे मुद्दे थे। तो इसको वो नेशनल स्तर पर ले जाना चाहते थे, एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। भले इसके पीछे ये इच्छा रही हो, आकांक्षा रही हो कि उन्हें कहीं अगर तो नाराजगी दरअसल कांग्रेस से है, इसीलिए पींगे बढ़ा रहे हैं, तो वो बन जाए। पींगे बढ़ा रहे हैं, संभावनाएं तो तलाश रहे हैं ना अभी बीजेपी के साथ। नहीं, उसमें नहीं संदीप, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, या इसे चूक कह लें या नासमझी कह लें या इमेच्योरिटी कह लें, जब ये प्रकरण चल रहा था और नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्होंने आगे किया था, तो ऐसे में लालू यादव की तरफ से अगर ये बयान उस वक्त आ गया होता कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, या उनका समर्थन आ गया होता जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले रही थी, तो उस वक्त में अरविंद केजरीवाल जब नाम ले रहे थे, अगर उनकी तरफ से कहीं से आता तो उन्हें शायद यह एहसास होता कि पार्टी, ये जो महागठबंधन के बाकी भी है, जेडीयू नहीं सिर्फ बल्कि आरजेडी के भी नेता चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाए। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि तो अब सब कुछ संभल गया है क्या? बिगड़ चुकी थी, और या शायद नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? हमें अभी इंतजार करना होगा, या आरजेडी और जेडीयू जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। सिर्फ एक तरफ से अगर बयानबाजी होती या दिखता कहीं से कि वो नज़दीक जा रहे हैं तो एक बात है, दूसरी तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ से भी दोस्ती का जो हाथ है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। ये हाथ एक तरफ से, कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अभी हाथ जा बढ़ रहा सकते है हैं कि ताली नीतीश बीजेपी के साथ आएगी। आप जिस तरह से घटनाक्रम, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कन्हैया बेलारी, आपका लगातार ये मानना था कि नीतीश नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन छोड़कर, लेकिन यहां पर अब बीजेपी भी हाथ बढ़ाती दिख रही है। बीजेपी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन होता है उसमें अरिथमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है, तो वो चीज होती दिखेगी, या दरअसल यहां पर विधानसभाई भंग होने वाला पेंच ना आ जाए? और जेडीयू में भी कुछ विधायक ऐसे हैं, आप भी नाम जानते हैं, मैं भी, जो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मामला अभी वहां अटका हुआ है क्या दरअसल? देखिए, मैं पिछले दिनों जो आपसे मेरी बातचीत हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति बना रहे हैं कि उनको पीएम केस
बनाया तो गया नहीं उनको। दूसरा उनका है लालू प्रसाद यादव तैयार हो जाए विधानसभा कैबिनेट हो जाए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि 22 तारीख को उन्होंने कुछ समय दे रहे थे नीतीश को। उन्होंने 22 को ही सोचा था कि एक हम बड़ा धमाका करेंगे, रामलला वाला उसमें दब जाए या उसके बराबर में आ जाए। फिर उन्होंने 23 को कहा, 23 को फिर कैबिनेट का हुआ कि नहीं 25 को कैबिनेट हो। उसमें तब तक से आप सोच लीजिए विधानसभा भंग करना है, ये कह रहे थे वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से। क्या कहिए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं 43 मैं चाहता हूं कि मैं भी 15 में जैसे 71-72 था, आप जितना थे उतना रहिए, लेकिन भाजपा से कुछ लाना है हमको इतने पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।